औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स के हम नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे, जो कि है मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। व्हाट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सबसे बड़ी पहली चीज़ जो हमने इस चैप्टर के अंदर देखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड, व्हाट्स इट यूज फॉर। फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब फाइंड किया जाता है इसके साथ कौन से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हाउ सीरियस आर दे, उनकी नोयत को हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हाउ डज द सीपीआई डिफर फ्रॉम द जीडीपी डिफ्लेटर। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जीडीपी के बारे में और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सीपीआई किस तरह से मुख्तलिफ है जीडीपी डिफ्लेटर के साथ। उसके बाद हाउ कैन वी यूज़ द सीपीआई टू कंपेयर डॉलर अमाउंट्स फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स, वाई वुड वी वांट टू डू दिस एनीवे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह ये इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं कि डॉलर अमाउंट्स को हम अगर डिफरेंट ईयर्स के लिहाज से चेक करते हैं तो क्या हमारे पास जो है वो इसके बारे में इंस्ट्रक्शन हैं, क्या हमारे सामने आता है। हाउ कैन वी करेक्ट इंटरेस्ट रेट फॉर इन्फ्लेशन। हम इंटरेस्ट रेट की इंपॉर्टेंस देखेंगे इन्फ्लेशन के लिहाज से। इन्फ्लेशन क्या चीज़ है ये मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई है क्या चीज़। मेजर्स द टिपिकल कंज्यूमर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग। कहते हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये कोई भी एक ख़ास, हम कंज्यूमर की बात करते हैं, कस्टमर की बात करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या, जो चीज़ों को ख़रीदने वाला है, उन कंजप्शन करने वाला है। तो हम कंज्यूमर की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में हम जो है ना चेक करते हैं यहाँ पे। सपोज़ कि एक बंदा कितना खर्चा कर रहा है, कितनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके पास जो उसने सेलेक्ट की हुई हैं उनके ऊपर जो है एवरेज बेसिस पे, मंथली बेसिस पे किस तरह कितना खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो उसका एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, अ मेजर ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय अ टिपिकल कंज्यूमर। कि एक खास कंज्यूमर जो है वो कितनी कॉस्ट के लिए, कितनी ओवरऑल कॉस्ट जो है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर वो सर्व कर रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर लगा रहा है। इसका एनालिसिस हम करते हैं। अब ये हर मंथ जो है ये कौन सा इदारा है जो ये ऑब्जर्व कर रहा होता है, BLS, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स। BLS जो है मेजर कर रहा होता है कि ये एक रिपोर्ट बना रहा होता है कंज्यूमर्स कितना खर्चा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे असम्पशन बेस्ड हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है, कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। हाउ द CPI इज़ कैलकुलेटेड। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि इसके कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स मैं आपको पहले शॉर्ट बताऊंगा उनके बारे में कि किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं, ये होते क्या हैं। रूटीन लाइफ के लिहाज से एग्जांपल इसकी बताऊंगा, ठीक है, और फिर उस एग्जांपल के साथ हम ये CPI कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कौन से स्टेप्स हैं किस तरह फॉलो करने हैं। देखिए अब क्या है कि हम कहते हैं हम फाइंड कर रहे हैं अगर CPI, तो उसके लिए क्या चीज़ है। हम देखते हैं कि एक बंदा कि वो कितनी कंजम्पशन कर रहा है। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम दो प्रोडक्ट्स को लेके चलेंगे कि एक बास्केट सेलेक्ट कर ली है बंदे ने कि उसने जो है ना नॉर्मली कम से कम दो प्रोडक्ट्स को ख़रीदना है। तो उसके लिहाज से अगर वो दो प्रोडक्ट्स को चूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से करता है। तो CPI कैलकुलेट करते हुए जो फर्स्ट प्रोडक्ट है फिक्स द बास्केट। फिक्स द बास्केट के अंदर क्या है कि पहले आपने देखना है कौन सी चीज़ें आपने ख़रीदनी है, उनको सेलेक्ट करना है, कितनी चीज़ें ख़रीदनी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो इस फर्स्ट स्टेप के अंदर होता क्या है, द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS सर्विस कंज्यूमर्स टू डिटरमाइन व्हाट्स इन द टिपिकल कंज्यूमर शॉपिंग बास्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिस एग्जांपल के साथ चलेंगे हम दो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है उनमें से आप एक को इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है, दूसरे को आप जो है नॉर्मल कंसिडर करते हो। तो ये हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से, या कंज्यूमर किस तरह से किस प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है। वो हमें क्वांटिटी के हिसाब से पता चलेगा कि जो क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ की जा रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कम परचेज़ की जा रही है वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, फाइंड द प्राइसेस। अब हमने जो फिक्स द बास्केट के अंदर जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं उनकी प्राइसेस को हमने डिटरमाइन करना होता है, उनकी प्राइसेस को देखना होता है। अब इसके बारे में किस तरह पता चलता है, जो लेबर स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है
BLS collects data on the prices of all the goods in the basket। वो डाटा इकट्ठा करता है कि जो भी चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं परचेज के लिए उनकी प्राइसेस कितनी हैं। फिर तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, कंप्यूट द बास्केट कॉस्ट। जितनी भी चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं बास्केट के अंदर जो परचेजिंग करनी है कंज्यूमर ने, उनकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम, नंबर ऑफ क्वांटिटी को प्राइस के साथ जो है यूनिट प्राइस पर यूनिट प्राइस जो होती है उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और हम एक बास्केट के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, चूज़ अ बेस ईयर एंड कंप्यूट द इंडेक्स। अब हम यहाँ पे एक बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो बता दिया जाता है, वो इसके अंदर एनालिसिस के अंदर शो कर दिया जाएगा। आपको एग्जाम्पल के साथ जब बताऊँगा आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो बेस ईयर सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला लगा लिया जाता है। फार्मूला क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर प्राइसिंग जो है उस जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर। देखिए CPI कैलकुलेट करते हुए बेस ईयर मेंशन कर दिया जाएगा, उसके हिसाब से जो है ये कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंप्यूट द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट फाइंड किया जाएगा, उसका फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। ये फार्मूला भी आपने अपने माइंड में रखना है। द परसेंटेज चेंज इन द CPI फ्रॉम द प्रीसीडिंग पीरियड। इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला क्या है, CPI दिस ईयर, जो एग्जिस्टिंग की ईयर होगा आपके पास उसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे CPI लास्ट ईयर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर जो होगा, माइनस करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे CPI लास्ट ईयर। ठीक है, जो प्रीसीडिंग ईयर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अमाउंट हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी उससे डिवाइड कर देंगे, और उसको हम फिर क्या करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज में जो अमाउंट निकल आएगी। ठीक हो गया। ये एक एग्जाम्पल है, उसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर देखें बास्केट में जो बास्केट सेलेक्ट की गई है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें क्या था, फिक्स द बास्केट। ठीक है, फिक्स द बास्केट के अंदर यहाँ पे दो चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं, वो दो कौन सी हैं, 4 पिज़्ज़ाज एंड 10 लेटिस। ठीक है, यहाँ पे कॉफ़ी और पिज़्ज़ा जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। अब ईयर हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2007, 2008 एंड 2009। प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, तीनों की ईयर वाइज जो है प्राइसिंग गिवन है पिज़्ज़ा के लिहाज से तीनों ईयर्स में। 2007 में 10 थी, 8 में 11, 9 में 12, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, वैसे भी प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं ईयर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे वो शो किया गया है। अब लेटे की प्राइस क्या है, ये पिज़्ज़ा की प्राइसेस थी 2.53। कॉस्ट ऑफ बास्केट, अब देखिए कॉस्ट ऑफ बास्केट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये आप ऊपर ही इस टेबल की फॉर्म में इसकी वर्किंग कर लेंगे। देखिए पर यूनिट प्राइस को नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पिज़्ज़ाज हमारे पास हैं 4, अब 4 × 10 हम कर लेंगे, और 2007 के अंदर लेटे भी परचेज की गई हैं, दैट इज़ 2 पर यूनिट कॉस्ट है 10 लेटीज है। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ बास्केट 2007 में बन गई 60, 2008 में बन गई 69, 2009 में बन गई 78। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, बिल्कुल सिंपल है कैलकुलेट करना। अब रिक्वायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, कह रहे कंप्यूट CPI इन ईयर यूजिंग 2007 एज बेस ईयर। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं साथ रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूट CPI इन ईच ईयर यूजिंग 2007 एज बेस ईयर। अब 2007 को आपने बेस ईयर कंसिडर करके CPI कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स CPI का फार्मूला आप दोबारा अपने माइंड में लेके आएंगे कि वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। प्राइस ऑफ द बास्केट इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बास्केट इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कॉस्ट इन करंट ईयर, कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए 2007 के लिए 60 करंट है और 60 बेस है, 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 100 हमारे पास आ गई। अब 2008 में 69 करंट, 60 प्रीवियस बेस, 69 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 115 आ गया। 2009 में 78 डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितनी थी 60, 78 डिवाइडेड बाई 60, आपके पास 130 निकला है। अब देखिए आगे परसेंटेज जो है, परसेंटेज चेंज वो फाइंड किया गया है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से परसेंटेज चेंज फाइंड किया जाता है। करंट ईयर अब 2007 से 8 के दरमियान कितना चेंज हुआ है।
हम करंट ईयर 115 को माइनस करेंगे प्रीवियस के साथ, डिवाइड कर देंगे प्रीवियस के साथ और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 15% आ गया। फिर नेक्स्ट 2009 में, 2008 से 2009 में कितना चेंज हुआ, 130 माइनस 115 डिवाइडेड बाई 115, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास 13% आ गया। यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरह CPI कैलकुलेट किया जाता है, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके लिए एक एग्जांपल है एक्टिव लर्निंग, इसमें क्या है, कैलकुलेट द CPI। यहाँ पे बता रहा है कि CPI बास्केट के अंदर 10 LPs बीफ, 20 LPs चिकन। अब प्राइस ऑफ बीफ भी गिवन है 2004, 2005 एंड 2006, 3 ईयर्स हमारे पास गिवन है। प्राइस पर बीफ भी गिवन है, प्राइस ऑफ चिकन भी गिवन है। कंप्यूट द CPI इन 2005, व्हाट वाज द CPI इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम 2005 to 6। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जो CPI फाइंड कर रहे हैं उसके लिए कॉस्ट ऑफ बास्केट पहले फाइंड की गई 2005 की, वो 150 बन गई, ठीक है। तो CPI किस तरह फाइंड हुआ, 150 डिवाइडेड बाई 120, कॉस्ट ऑफ बास्केट जो है 2004 में वो 120 थी, ठीक है। तो इसको उनसे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, 125 हमारे पास CPI इन 2005 आ गया। अब सेम CPI बास्केट भी है, व्हाट वाज द इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट फाइंड करने के लिए 2005 और 6 में दोनों में कहा इसने, ठीक है। तो 6 के लिए हम कॉस्ट ऑफ बास्केट पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ बास्केट 6 की 210, कॉस्ट ऑफ बास्केट बेस ईयर 4, 120 इसे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 175% आ गया। अब CPI इन्फ्लेशन रेट जब फाइंड करना है तो हमने क्या किया, जो 175 करंट ईयर माइनस बेस जो है प्रीवियस, जो आपके पास है बेस कह रहा हूँ सॉरी, प्रीवियस ईयर 2005 का, वो 125 हमने जो है कैलकुलेट किया था, ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो 175 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 125, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40% आपके पास CPI इन्फ्लेशन रेट आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखिए ये एक डायग्राम बनी हुई है, व्हाट्स इन द CPI बास्केट, कि ये एक एस्टिमेशन बेस एक CPI बताएगी एक कंज्यूमर की कि वो कितना खर्चा कहाँ पे कर रहा है। देखिए हमारे अखराजात सबसे ज़्यादा जो है ये हाउसिंग कलर है, हाउसिंग ये पोर्शन नज़र आ रहा है 43%, ट्रांसपोर्टेशन ये डार्क ग्रीन ये आपके पास 17% है, फूड एंड बेवरेज ये आपके पास 15% है, मेडिकल केयर 6%, रिक्रिएशन 6%, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आपकी 6%, अपरेल 4%, अदर 3%। ये टोटल एस्टिमेशन बताएगी कि एक कंज्यूमर टोटल जो है अपनी फुल अमाउंट जिसे उसकी अमाउंट है अर्निंग है उसको कहाँ पे वो खर्च कर रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके लिए जो है ना एक प्रैक्टिस एग्जांपल है जिसके अंदर जो है बीफ और चिकन एक और एग्जांपल्स है, 2004, 5, 6 की अमाउंट्स चेंज है, ठीक है, बास्केट की क्वांटिटी चेंज है, आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। ये इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन आप जो है खुद से ये काम करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जब CPI कैलकुलेट किया जाता है तो कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जितना शॉर्ट सा आपका कोर्स है था जो आउटलाइन जो आज के लेक्चर में मैंने कवर की है, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, कहीं पे कोई मसला होता है तो आप लोग मुझे जूम मीटिंग में बता सकते हैं या वैसे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।